जय माता दी बहनों। आज हम आप लोग के लिए औसान मैया के बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हैं। माता रानी आप लोग का हमेशा खुश रखें, यही सद्भावना के साथ आप लोग कथा का श्रवण करो। एक नगर में एक जने राजा रहत रहे हैं। राजा जो उन्हें बहुत घमंडी रहे हैं। राजा अपने नगर में मजदूरन से सब काम करवा लेते रहे हैं, लेकिन पैसा कौड़ी कुछ नहीं देते रहे। तो जो मजदूर लोग रहे बहुत दुखी रहत रहे, बहुत उदास रहत रहे। राजा के नगर में जितने आदमी रहे सब राजा से बहुत परेशान हो गए रहे, क्योंकि राजा जो रहे बहुत दुष्ट टाइप के रहे हैं। वे सबसे काम करवा लेते रहे, कहो पैसा कौड़ी कुछ नहीं देते रहे। अगर जे को काम नहीं करत रहा तो राजा जो है उनका बहुत डांटत रहे हैं, डरा धमका देते रहे कि तुमका जो है देश निकाला कर देवे, अपने राज्य में रहा न देवे, तुमका हम दंड दिलवावे। यही सब सुन के जो नगर के मजदूर लोग रहत रहे वो सब कुछ नहीं बोलत रहे, चुप्पे राजा जो कहत रहे राजा सब काम कर देते रहे हैं। और जो मतलब औरतें रही राजा के नगर में, औरतें सब जाए राजा के घर में, बर्तन धुलें, कपड़ा धुलें, झाड़ू पोछा करें, सब काम करके चली आवें, लेकिन राजा 1 को रुपया नहीं देते रहे उनका सबका। तो सब नगर के जितने आदमी रहे सब बहुत दुखी बहुत परेशान हो गए रहे हैं, क्योंकि राजा जो है अपने मनमानी हमेशा करत रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखत रहे प्रजा के। तो जो प्रजा लोग रही सब दुखी हो गए रही, भगवान से प्रार्थना करत रही कि हे भगवान हम सब का करी, हम सब इतने गरीब हन कि हमका सबका जो है दिन भर के लिए भोजन भी सही तरीके से नहीं मिलते, हम सब इतने गरीब हन कहाँ से लाई। और राजा ऐसे हैं कि हमारे सबके बात सुनने के लिए तैयार नहीं ना, और राजा जो है 1 रुपया देती नहीं ना, हम सबसे सिर्फ काम करवा लिए थी। यही तरह सब इकट्ठा बैठ के सब यही तरह अपन सोचें विचारें बातचीत करें। तो एक दिन जो है एक दिन राजा जो रहे वे जाते रहे शिकार खेले जाते रहे हैं। तो जाते जाते रास्ते में जो है एक जनी बूढ़ा माता जात रही डंडा लेके। तो बूढ़ा माता से डंडा लेके जात रही, तो वही जगह राजा जो है अपने घोड़ा से सवार होके जात रहे हैं शिकार खेले। तो जो चाबुक ले रहे घोड़ा का जो ऐसे हाँका जात है वह का जो है इसे हाँकत जात रहे हैं। तो अचानक वह चाबुक जो रही नीचे सड़क पर गिर गए। तो राजा बोले बूढ़ा से, जो बूढ़ा दादी जात रही हैं, बूढ़ा दादी से राजा बोले कि ए बुढ़ी हमारा जो है चाबुक गिर गए, उठा दिए, कसके अपशब्द तरीके से बोले। तो जो बूढ़ा रही है कहें कि पहले वे कुछ नहीं बोली, चली जात रही हैं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे राजा जो है फिर थोड़ा सा मतलब आगे गए वही बूढ़ा दादी के पास। तो कहेंगे ए बुढ़ी हमारा चाबुक गिरा है और तुमका हम कह रहे हैं कि उठा दियो, तुम काहे उठा नहीं रहे हो, चाबुक हमारा उठा दियो, नहीं तो तुमका हम देश निकाला कर देवे, तुमका हम दंड देवे, इस तरह बोले। तो जो बूढ़ा रही बूढ़ा कुछ बोलवे नहीं भाई। बूढ़ा कहें कि तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, जो तुमका करे हो कर दियो, चाहे हमका दंड दे दियो, चाहे जोन करो, हम तुम्हारा चाबुक ना उठोवे। और बूढ़ा जो माता रही वह डरावे नहीं भाई, क्योंकि वह औसान मैया ही रही। तो औसान मैया जो है जानत रही है कि राजा बहुत घमंडी है, राजा प्रजा का जो है बहुत दुख दिए थी, बहुत कष्ट दिए थी। तो औसान मैया ये तरह कहें कि हम ना उठोवे चाबुक। तो राजा जो रहे वह जो बूढ़ा दादी जात रही उनका बहुत अपशब्द बोले, बहुत उल्टा सीधा बोले, गाली वाली दे दीन। तो बूढ़ा माता जो रही वह कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप चली गई हैं, चुपचाप अपने रास्ता चली गई हैं। अब राजा गए शिकार उतर के अपन चाबुक उठा के चले गए शिकार खेले। उनके मन में रहा कि जो उन्हें बूढ़ा हमारा चाबुक नहीं उठाएं, अब इनका दंड देवे। यही तरह सोचत घरे आए, अपने घर में लेटे रहे, कुछ देर तक लेटे रहे। उसके बाद उनके घर में जितने घोड़ा रहे हैं सारे घोड़न के तबीयत खराब गए, कोनो खत्म हो गए, कोनो घोड़ा एकदम से बीमार पड़ गए। तुरंत अचानक सब घोड़ा जितने रहे सब बीमार पड़ गए। तो राजा लेटे रहे हैं अपने जो है मतलब घर में महल में। तो एक थी जो है मतलब जो नौकर रहा थी राजा की है, नौकर आए बोले कि हे राजा साहब जितने जो है घोड़ा आपके रहे हैं सब घोड़ा जो है बीमार हो गए, और कोनो घोड़ा जो है और अपन जो है सांस मतलब नहीं ले पावता है, कोनो घोड़ा मर गए। ये तरह बताए ना कि राजा से। तो राजा कहें कि अब तो सब ठीक रहे हैं, इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गवा तुरंत है। तो
भाई राजा गए देखे जितने घोड़ा रहे उनके सब घोड़ा जो है से बीमार कस के पड़े, खूब एकदम से बेहोश सब पड़े। अब राजा सोचता है कि यह कैसे होगा, अभी तक तो बिल्कुल ठीक रहे सब। तो जो सब राजा के नौकर चाकर रहे हैं वे सब कहें कि राजा साहब अब अभी तक तो यो बिल्कुल सब सही रहे हैं, पता नहीं अचानक क्या होगा। तो राजा कहें कि बड़े सोच में राजा पड़ गए कि कैसे हो गया सब चीज़ तुरंत अचानक। और जितने घोड़ा रहे सब, अगर एक बीमार होते चलो ठीक भाई, एक ही बीमार होगा, लेकिन सब। तो राजा वही बुढ़िया के बारे में सोचे लगे कि जो उन्हें बूढ़ा मिली रही हमका रास्ता में। तो जो राजा घर में रानी लोग रही हैं, राजा की रानी वह पूछिन कहन कि आज जो उन्हें तुम कोनो मतलब कुछ गलत कुछ तो नहीं कह के आयो, कहू से लड़ाई झगड़ा तो कह के नहीं आयो, तुम्हें साथे रास्ता में कोनो बात तो नहीं भय कहू से, नहीं कहू तुम्हें घोड़न के तरह कर दी हुए जो उन्हें दुश्मनी के कारण, यह तरह पूछे रानी हरी। तो राजा बोले कि नहीं हमका तो कौन नहीं मिला। तो राजा इसे लेटे रहे सोचते रहे तो बोले कहें कि हाँ एक थी जो उन्हें बूढ़ा मिली रही हैं, हमारा चाबुक गिर गए है। बूढ़ा से कहा कि बूढ़ा हमारा चाबुक उठा दियो। तो बूढ़ा कहें कि हम चाबुक ना उठोवे, तो हम उनका जो उन्हें कहा कि तुमका देश निकाला कर देवे। और बूढ़ा का हम बहुत उल्टा सीधा गाली दिया है, लेकिन बूढ़ा जो उन्हें कुछ नहीं बोली, चुपचाप हंसत चली गई हैं। और यही इतना हमें साथे रास्ता में भवा है, बाकी कोनो घटना नहीं घटित है। तो जो उन गांव के जो और लोग रहे और नौकर वोकर रहे सब कहन कि चलो वहन बूढ़ा के पास चली, फिर देखी चले बूढ़ा कहाँ है। अब बूढ़ा का भाई चारों तरफ ढूंढत ही, बूढ़ा कहूँ मिलते ही नहीं ना। बहुत ढूंढिन तो एक ही जंगल रहा, खूब घना जंगल। वही जंगल में बूढ़ा माता जो यहाँ बैठी रही हैं, डंडा लेके बैठी रही। तो राजा गए और राजा के जो नौकर चाकर रहे वही गए, रानी भी गई, सब लोग गई। तो पूरी बात बताइन कि हम पता नहीं कैसे सब घोड़ा मर गए और आपसे हम जो है इतने गलत तरीके से बात करा, यही लिए हम आपसे माफ़ी मांगे आए हैं। और का करी हमारे जितने घोड़ा रहे सब जो उन्हें बेहोश हो गए, कोनो मर गए, कोनो बीमार हैं। हम का करी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम आपका इतनी गाली दीना। तो जो बूढ़ा कहीं कि परेशान न हो तुम, और राजा साहब तुम जौन है अपने प्रजा का खुश बिल्कुल नहीं रख पावत हो। तुम प्रजन से सब काम करवा लियो थो, अपने घर के काम करवा लियो थो, झाड़ू पोछा करवा लियो तो औरतन से, लेकिन तुम उनके सबके ध्यान नहीं रखते हो। अपने प्रजा का तुम बहुत दुखी करे हो और यही वजह से जो है तुम्हारे साथ ही सब चीज़ होता है। और तुम जो है अपने प्रजा का हमेशा खुश रखो जाएगी। और जौन तुम्हें प्रजा का जौन चीज़ की ज़रूरत पड़े वही का दियो, राशन पानी पैसा कौड़ी हर चीज़ दियो अपने प्रजा का। अपने जो उन्हें राज्य का सही तरीके से चलाओ और जाओ। फिर जो बूढ़ा रही हैं, बूढ़ा तो आसान मैया रावे भी हैं। तो बूढ़ा कहें कि रानी से कहें कि जाओ तुम अपने तुम्हारे नगर में जितनी भी सुहागिन औरतें हैं सबका न्योता दे दियो। और उसके बाद बृहस्पतिवार वाले दिन आसान मैया के दुधरिया चबवा दो अपने नगर में, और तो हाँ जितना कष्ट है सब दूर हो जाए। और जो तुम्हें साथे सब घोड़ा वोड़ा बीमार है सब ठीक हो जाई हैं। और तुम जाओ यही करो जाके और मनौती मान लियो हाथ जोड़ के कि औसान मैया सब कुशल मंगल हो जाए। जो हमें घोड़ा बीमार है काटी सब जो है मर गए हैं वैसे सब ठीक ठाक हो जाई हैं, सब हमारे घर में पहले की तरह कुशल मंगल हो जाए। तो हम सब सुहागिन का नगर के पूरी सुहागिन का बोलाए के अपने जो उन्हें आंगन में दुधरिया चबोवे। इतना मनौती मान लियो। रानी इतना मनौती मान ली, भाई मनौती मान ली। उसके बाद चली गई घरे चली गई। तो राजा के एहसास होगा कि हाँ हम इतनी बड़ी गलती करा है, हम अपने प्रजा का ध्यान नहीं रखी। अब राजा जौन है भाई अपने जो है नगर के जितने लोग रहे जितने आदमी रहे सबके सहायता करे लागे, अच्छे से राज चलावे लागे। और रानी जो यहाँ है पूरे नगर के सब सुहागिन के न्योता होता दे के बृहस्पतिवार वाले दिन औसान मैया के पूजा अपने घर में करवाइन। अब औसान मैया खुश से गई और उनके घर में पहले की तरह सब एकदम ठीक ठाक हो गवा। और जो राजा के प्रजा रही वो सब बहुत खुश रही है। अब राजा बहुत सच्चे अच्छे इंसान बन गए रहे हैं। जो भूल चूक भय हुए माता रानी वही के लिए माफ़ करो, प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।